हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में आपका है हार्दिक स्वागत। आज की डेट है 4 जनवरी 2020 एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द करंट अफेयर सेक्शन। लेट्स बिगिन हियर। First question is former External Affairs Ministry spokesperson Ravish Kumar has been appointed as India's next ambassador to which nation? इंडिया के जो पहले स्पोक्सपर्सन थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के रवीश कुमार को इंडिया का जो है एम्बेसडर नया एम्बेसडर बनाया है। इन्होंने किस देश का नया एम्बेसडर बनाया गया है इन्हें? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास हैं: फिनलैंड, पोलैंड, बेल्जियम एंड स्वीडन। द राइट ऑप्शन इज फिनलैंड। फिनलैंड का रवीश कुमार जी को नया एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, तो ये जो रवीश कुमार हैं ये 1995 के आईएफएस ऑफिसर हैं। ओके, एंड ही वाज द स्पोक्सपर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फ्रॉम जुलाई 2017 टू अप्रैल 2020। द कैपिटल, दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द फिनलैंड। द कैपिटल इज हेलसिंकी एंड प्राइम मिनिस्टर इज सना मैरिन। जो फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है सना मैरिन। Second question is which among the following nations is not a part of G7? G7 is a part of group of 7 countries. ठीक है, IMF के अकॉर्डिंग उस जब ये बना था उस टाइम G7 जो 8 का जो ग्रुप बना था उस टाइम इट्स द मोस्ट पावरफुल ग्रुप ऑफ कंट्रीज फ्रॉम इकोनॉमिक वाइज, फाइनेंशियल वाइज। ओके, तो अर्लियर इसमें G8 था, अभी G7 है। तो आपको बताना है कि G7 में कौन सी कंट्री नहीं है। Germany, Russia, Canada, Italy. The right answer is option B. Russia is not the part of G7. Okay. The group of 7 presently comprises the world's most advanced economies, including United Nations, United Kingdom, France, Germany, Japan, Canada, Italy. Russia is not the part of this group since 2014. Okay. 2014 से रशिया इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू दिस। विच ईयर डिड G8 बिकम G7? किस साल जो ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज है G8 बिकम G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज बन गया? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास हैं: 2011, 13, 14 एंड 15। द राइट ऑप्शन हेयर इज सी, 2014। 2014 के अंदर जो G8 है ये बन गया G7। व्हाट हैपन इन द 2014 इज G7 हैड बिकम G8 इन 1998। ये पहले भी G7 ही था, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज था। 1998 के अंदर रशिया में को इसमें पार्ट बनाया गया। रशिया इज अ मेंबर ऑफ दिस कंट्री, दिस ग्रुप, when Russia was formally inducted as a member in 1998. However, Russia's act of moving its troops into eastern Ukraine and conquering Crimea in 2014 drew heavy criticism from the other G8 nations, which then decided to suspend Russia from the group, following which it became G7 again. तो 2014 के अंदर रशिया ने जो है बड़ा अग्रेसिव मूव दिखाया। इन्होंने जो है यूक्रेन की साइड, ईस्टर्न यूक्रेन और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया रशिया ने 2014 के अंदर। और उसके बाद उसी साल रशिया के अंदर G8 की मीटिंग थी, तो कंट्रीज ने वहाँ पे जाने से मना कर दिया एंड आल्सो मेक ए कंक्लूजन दैट टू एक्सपेल द रशिया फ्रॉम दिस group of G8 nation and it become G7. Okay, so this is about G7 and और इसमें एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि G7 की भी मीटिंग होने वाली है एंड इसमें यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है दैट ही शुड टेक पार्ट इन दैट। ओके, तो अर्लियर जो फ्रांस में होता G7 की मीटिंग, उसमें एमेनुअल मैक्रोन ने इंडिया के पीएम को बुलाया था और प्राइम मिनिस्टर G7 में गए थे। ऑल्दो इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ G7 एंड हेयर अभी डोनाल्ड ट्रंप जी ने इन्हें बुलाया है पीएम मोदी को एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है, मिस्टर ट्रंप he's asking about he's not satisfied by the G7. He said it's outdated and we should include the countries like India, South Korea, and these countries should be the part of this group. Okay, so this is about G7. Fourth question is PM Narendra Modi will be holding a high level summit with the Prime Minister of which nation? ओके, अभी जो पीएम के इंडिया के पीएम की जो विजिट थी होती है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो अभी जो मीटिंग वो नहीं हो पाई, तो अभी जो वर्चुअल मीटिंग जो है होने जा रही है। ठीक है, तो ये आपको बताना है ये हो रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, मैंने बता दिया। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है इंडिया के पीएम की वर्चुअल समिट होने जा रही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, द ऑस्ट्रेलियन PM was scheduled to visit India this year, but the visit could not take place. Hence, two
leaders decided to hold a virtual summit. Actually ऑस्ट्रेलिया के पीएम इंडिया में आने वाले थे, एंड जो कि अभी ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक दैट्स नॉट पॉसिबल टू द एक्सटेंट, सो वर्चुअल मीट समिट जो होने जा रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा एंड इस प्राइम मिनिस्टर इज स्कॉट मॉरिसन, एंड दिस इज अबाउट ऑस्ट्रेलिया. Fifth question is United Nations Security Council UNSC has how many non-permanent members? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने नॉन परमानेंट मेंबर है? 5 तो हैं परमानेंट मेंबर, दोज हु गॉट विटो पावर. आपको बताना है कि नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं. तो इसके नॉन परमानेंट मेंबर है वो हैं 10. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं 10. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 5 परमानेंट मेंबर्स, विटो विल्डिंग मेंबर्स, ओके, इंक्लूडिंग यूएस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, ठीक है. The council also has 10 non-permanent members, and every year the UN General Assembly elects 5 non-permanent members for a 2-year long term. ठीक है, तो 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, एंड यूएनएससी इज़ द ओनली यूनाइटेड नेशंस बॉडी विच इज़ लॉ बाइंडिंग, ओके. एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज which nation's candidature was approved unanimously for non-permanent membership of UNSC from Asia Pacific category, ओके. तो यूनाइटेड नेशन के लिए जो यूएनएससी की जो सीट है जिसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 के लिए इलेक्शन होता है अब हर साल, ठीक है. तो एशिया पैसिफिक ग्रुप के लिए किस कंट्री को नॉमिनेट करा गया है यूनानिमसली? तो ये करा गया है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इंडिया इज द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हेयर, और इंडिया को यूनानिमसली यूएनएससी की नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए जो है नॉमिनेशन मिला है. इसमें चाइना और पाकिस्तान ने भी इंडिया की साइड ली है. तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, डी बी आंसर. इंडिया इज सेट टू बी री इलेक्टेड एज यूएनएससी परमानेंट मेंबर of the non-permanent member of the United Nations Security Council during the election in June 2020. Okay, India's candidature for the Asia Pacific seat is the non-permanent category was unanimously endorsed by 55 members. Asia Pacific grouping include Pakistan and China, ठीक है, in 2019 for a 2-year period. 2021 और 22 के लिए इंडिया को जो है यूएनएससी की नॉन परमानेंट सीट के लिए अपॉइंट करा गया है. ओके, सो जो यूएनएससी है दैट्स व्हाट यूएनएससी इज. ओके. Okay, next question is when will United Nations Security Council election will be held? और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, इतना डिस्कस कर लिया. तो इलेक्शन होने जा रहे हैं 17 जून के अंदर, ठीक है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. मेंबर्स इंक्लूडिंग 15 कंट्रीज, ओके. परमानेंट मेंबर है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स. These countries having veto power, and these are the emerging as the victorious countries in the World War II for maintaining a world peace order. They have make 5 permanent members of United Nations Security Council. Okay, these are permanent members, and then here is the non-permanent members. These are actually 10 in number. Okay, this is the situation of present situation: Belgium, Dominican Republic, Estonia, Germany, Indonesia, Niger, सेंट विंसेंट, साउथ अफ्रीका, टूनेशिया एंड वियतनाम, ठीक है. तो 5 सीट के लिए इस साल इलेक्शन होने जा रहा है. इसका जो नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो टेन्योर होता है ये होता है 2 साल का. हर साल 5 सीट्स के लिए जो है इलेक्शन होते हैं, ठीक है. इन मीन्स एवरी ईयर इलेक्शन होते हैं. दिस इज़ अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है. तो 17 जून को जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं. 8th क्वेश्चन इज रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गिवन द नोट टू रिज्यूम द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन HCQ स्टडी, ठीक है. तो रिसेंटली आपको बताना है कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, एंटी मलेरियल जो ड्रग्स है, दवाई है, इसका ट्रायल फिर से स्टार्ट करने की बात करेगी. अर्लियर WHO ने कहा था. तो इसका जो राइट आंसर है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो WHO ने पहले कहा था कि इसके जो HCQ है इसकी जो ट्रायल्स है बंद करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द अनप्रॉपर मेडिकेशन टेकन बाय द पीपल विदाउट अ मेडिकल कंसर्न, ठीक है. तो रिसेंटली जो है WHO ने शिफ्ट करा है पैराडाइम, एंड ही सेड कि दे सेड कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ट्रायल्स जो हैं ये स्टार्ट होंगे. प्रेजेंटली 500 हॉस्पिटल्स के अंदर इन द 40 कंट्रीज जिसके ट्रायल अभी फिर से स्टार्ट किए गए हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के. इट्स एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दिस ड्रग, ओके, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन. और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नहीं किया है. इसके जो प्रेसिडेंट है वो है टेड्रोस अधानोम, एंड यूएस ने रिसेंटली WHO को क्विट करा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है. दिस इज व्हाट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. 9th क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस. किस दिन को
इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन का यूनाइटेड नेशन ने मनाना शुरू किया है। तो ये है 4 जून को ये दिन दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द फोर्थ आंसर इज 4 जून इज द राइट आंसर। ओके, और ये डे स्टैब्लिश हुआ था 1982 के अंदर एंड मार्केट करा था यूनाइटेड नेशन ने। द डे स्पीक्स अबाउट द एगोनी ऑफ द यंग इनोसेंट साउल बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज। इसके अगेंस्ट ये दिवस जो है मनाया जाता है 4 जून के दिन पर। 10th क्वेश्चन इज, आपको बताना है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2020 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट पब्लिश बाय स्टार्टअप ब्लिंक। अभी एक जो है इकोसिस्टम क्या कहते हैं इसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए एक नई रिपोर्ट पेश करी है, ये करी है स्टार्टअप ब्लिंक ने। और इसमें आपको बताना है कि इंडिया की रैंक कौन सी है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के अंदर। ओके, तो 4 ऑप्शन आपके पास है, ये सर्वे करा गया है एक्चुअली 100 कंट्रीज़ के अंदर। तो आपको बताना है कि इंडिया की रैंक कौन सी है, 86th, 34th, 23rd एंड 17th। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 23rd। इंडिया की रैंक है 23rd आउट ऑफ 100 कंट्रीज, ठीक है, फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। ठीक है, एंड आपको ये बता के थोड़ा सा दुख भी जान के सुख दुख भी होगा, इंडिया हैज़ ड्रॉप्ड 6 प्लेसेस टू बी रैंक्ड एज 23rd स्पोर्ट इन द लेटेस्ट रैंकिंग। इंडिया की पहले रैंकिंग 17 थी और अभी इंडिया की 6 जो है स्टेप डाउन हुआ है स्टिक। ओके, तो अभी रैंक है इंडिया की 23rd। ठीक है, एंड इसमें टॉप जो 5 कंट्रीज़ हैं स्टार्टअप, ठीक है, इनके लिए स्टार्टअप इन्वायरमेंट के लिए वो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, कनाडा एंड जर्मनी। और इंडिया की इसमें पहले 7 सिटीज़ थी, अभी 4 सिटीज़ हैं इस रैंकिंग में, जिन्हें कि इस रैंकिंग में डाला गया है बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद एंड मुंबई। दिस इज़ अबाउट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग और इंडिया की रैंक है 23rd। That's all for today. Thank you guys. Thanks for watching. Like, share and subscribe.